Hello students, today we'll start the next lesson of our book Journey to the End of the Earth written by किसानी डोसी। लेसन का नाम है पृथ्वी के अंत तक की यात्रा। जैसा कि हमने कल इसकी समरी पढ़ी थी, तो आज हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड a Russian research vessel, the academic Shoklovsky, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica. Early this year, इस साल के शुरुआत में, I found myself, मैंने अपने आप को पाया, aboard, aboard ये एक preposition है जिसका मतलब होता है पर। रशियन रिसर्च वेसल, रिसर्च होता है खोजी, वेसल का मतलब यहाँ पे जहाज। इस साल की शुरुआत में मैंने अपने आप को एक रूस के खोजी जहाज पर पाया जिसका नाम था एकेडमिक शोकलस्की। हेडिंग, हेड होता है आगे बढ़ना, टुवर्ड्स की तरफ, कोल्डेस्ट सबसे ठंडा, ड्राइस्ट सबसे सूखा, विंडियस्ट सबसे ज़्यादा हवा चलने वाला, कंटिनेंट महाद्वीप होता है। तो हमने अपने आप को संसार के सबसे ठंडे, सबसे सूखे, सबसे ज़्यादा हवाएं चलने वाले महाद्वीप की तरफ आगे बढ़ते हुए पाया जिसका नाम था अंटार्कटिका। माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। माई जर्नी बिगेन, मेरी यात्रा शुरू हुई 13.09 डिग्री उत्तर से, जो कि इक्वेटर भूमध्य रेखा के 13.09 डिग्री उत्तर में था, मद्रास। तो मेरी यात्रा मद्रास में भूमध्य रेखा के उत्तर में 13.09 डिग्री से शुरू हुई। एंड इन्वॉल्व होता है शामिल होना, क्रॉसिंग पार करना, 9 टाइम जोन्स, टाइम जोन समय मंडल, 6 चेक पॉइंट्स जांच स्थल, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, बॉडी ऑफ वाटर होता है विशाल जलाशय, एंड एटलीस्ट कम से कम एज मैनी इकोस्फीयर्स, इकोस्फीयर होते हैं पारिस्थितिक तंत्र। तो इसमें शामिल थे 9 समय मंडल, 6 जांच स्थल, 3 विशाल जलाशय और कम से कम इतने ही पारिस्थितिक तंत्र। तो ये राइटर की जर्नी के बारे में है कि उसने जर्नी कैसे की थी। इसका थोड़ा सा और आगे हम पढ़ेंगे। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कंटिनेंट आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कम्बिनेशन ऑफ ए कार, एन एयरप्लेन एंड अ शिप। बाय द टाइम, उस समय तक, आई एक्चुअली वास्तव में, सेट फुट होता है कदम रखना, ऑन द अंटार्कटिक कंटिनेंट अंटार्कटिक महाद्वीप पर, आई हैड बीन ट्रेवलिंग मैं यात्रा कर चुकी थी, ओवर 100 आवर्स 100 से ऊपर घंटे, इन कम्बिनेशन ऑफ कुल मिलाकर। तो जिस समय वास्तव में मैंने अंटार्कटिक महाद्वीप पर कदम रखा, मैं कार, हवाई जहाज और समुद्री जहाज, इन सबको कुल मिलाकर 100 से भी ज़्यादा घंटों की यात्रा कर चुकी थी। तो ये राइटर की जर्नी के बारे में है। ये हम क्वेश्चन लिखेंगे और याद करेंगे जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आएगा। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिका's expansive wide landscape and uninterrupted blue origin was relief. सो इस प्रकार माई फर्स्ट इमोशन, इमोशन भावना, इच्छाएं, ऑन फेसिंग, फेस होता है सामना होना, देखना, अंटार्कटिका एक्सपेंसिव विशाल, वाइट सफ़ेद लैंडस्केप भूभाग। इस प्रकार मेरी जो पहली भावनाएं थीं अंटार्कटिका के विशाल सफ़ेद भूभाग को देखकर, एंड अनइंटरप्टेड, इंटरप्ट होता है दखलंदाजी करना, अनइंटरप्टेड बगैर दखलंदाजी वाला, ब्लू ओरिजिन नीला अक्षतिज, ओरिजिन होता है जहाँ पे धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसको ओरिजिन बोलते हैं, अक्षतिज। वाज रिलीफ, रिलीफ होता है शांत होना। तो नरेटर कहती है कि जब मैंने अंटार्कटिका के विशाल सफ़ेद भूभाग को और बगैर दखल अंदाजी वाले नीले अक्षतिज को देखा, तो मेरी जो शुरुआती भावनाएं थी उनको राहत मिली, वो शांत हो गई। फॉलोड अप, इसके बाद, विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, इमीडिएट तुरंत, प्रोफाउंड गहरा, वंडर हैरानी, और इसके बाद मुझे गहरी हैरानी हुई तुरंत। तो पहले तो मेरी जो भावनाएं थी वो शांत हो गई थी इसको देखकर, लेकिन इसके तुरंत बाद मुझे
अचानक गहरी हैरानी हो गई। हैरानी किस चीज़ की थी? वंडर एट इट्स इमेंसिटी। इमेंसिटी विशालता, आइसोलेशन एकांतवास, अकेलापन। तो हैरान थी इसकी विशालता और अकेलेपन को लेकर, बट मेनली लेकिन मुख्य रूप से एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन ए टाइम, एवर मीन कभी भी, कि कैसा कैसे कभी भी ऐसा समय हो सकता है व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। लैंड मास होता है विशाल भूभाग। लेकिन मुख्य रूप से मुझे हैरानी इस बात की हुई कि ऐसा समय कभी भी कैसे हो सकता है जब भारत और अंटार्कटिका एक ही विशाल भूभाग के भाग हुआ करते थे। तो ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का भाग। अब इतिहास के बारे में हम कैसे जान सकते हैं अंटार्कटिका से, वो हम पढ़ते हैं। 650 मिलियन ईयर्स एगो, 650 मिलियन साल पहले, मिलियन 10 लाख, a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist। giant होता है विशाल, amalgamated मिश्रित, मिला जुला, साउथर्न दक्षिणी सुपर कंटिनेंट महाद्वीप गोंडवाना इंडीड वास्तव में एग्जिस्ट होता है होना या अस्तित्व होना। 650 मिलियन साल पहले एक विशाल मिश्रित दक्षिणी महाद्वीप गोंडवाना वास्तव में हुआ करता था। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। सेंटर अराउंड होता है केंद्र पर स्थित होना, जो कि आज के अंटार्कटिका के लगभग, रफली होता है लगभग। तो ये जो गोंडवाना महाद्वीप था ये आज के अंटार्कटिका के लगभग केंद्र में स्थित था। तो 650 मिलियन साल पहले एक विशाल मिश्रित दक्षिणी महाद्वीप हुआ करता था जिसका नाम गोंडवाना था, और यह आज के अंटार्कटिका के लगभग सेंटर में, केंद्र में स्थित था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन। चीज़ें उस समय पूरी तरह से अलग थी। जैसे कि ह्यूमन हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन। अराइव होता है पहुंचना, ग्लोबल, ग्लोब विश्व होता है, ग्लोबल वैश्विक, सीन मानचित्र। इंसान वैश्विक मानचित्र पर नहीं आए थे, मतलब इंसानों का कोई अता पता नहीं था उस समय, उनका विकास नहीं हुआ था। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर। क्लाइमेट जलवायु, और जलवायु ज़्यादा गर्म थी। होस्टिंग ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। होस्ट होता है रखना, मेजबानी करना। ह्यूज मीन विशाल, वैरायटी किस्म, फ्लोरा होती वनस्पति, फ्यूना मीन जीव जंतु। और यहाँ पर वनस्पति और जीव जंतुओं की विशाल या बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ रहा करती थी। तो उस समय चीज़ें किस तरह से अलग थी कि मनुष्य विश्व के मानचित्र पर नहीं आए थे, उसका कोई अता पता नहीं था, जलवायु ज़्यादा गर्म थी, और वनस्पति और जीव जंतुओं की बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ यहाँ पे हुआ करती थी। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड। थ्राइव होता है फ्लोरिश, विकास होना। 500 मिलियन सालों तक गोंडवाना का विकास होता रहा। बट अराउंड द टाइम, अराउंड मीन आसपास, व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट। वाइप आउट होता है समाप्त होना। लेकिन उस समय के आसपास जब डायनासोर समाप्त हो गए, एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडरवे। एज होता है युग, मैमल्स स्तनधारी। मैमल्स वो जीव होते हैं जिनके बाल होते हैं, जिनके अंदर गर्म खून होता है, और वो अपने बच्चों को दूध पिलाकर बड़ा करते हैं, उनको मैमल्स हो जाते हैं। तो लगभग 500 सालों तक गोंडवाना विकास करता रहा। लेकिन उस समय के आसपास जब डायनासोर खत्म हो गए और स्तनधारियों का युग शुरू हुआ, द लैंडमास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। लैंडमास भूभाग, फोर्स मीन मजबूर होना, सेपरेट अलग हो जाना। तो जब स्तनधारियों का युग शुरू हो गया था तो इस भूभाग को देशों में विभाजित होने के लिए मजबूर होना पड़ा। शेपिंग, शेप होता है आकार ले लेना। द ग्लोब, विश्व का, मच एज, काफ़ी कुछ, वी नो इट टुडे, और इसने उस विश्व का आकार ले लिया जैसा कि हम आज इसे जानते हैं। तो राइटर कहता है यहाँ कि 500 मिलियन सालों तक गोंडवाना का विकास होता रहा। लेकिन उस समय के आसपास जब डायनासोर समाप्त हो गई और स्तनधारियों का युग शुरू हुआ तो इस भूभाग को,
देशों में विभाजित होने के लिए मजबूर होना पड़ा और इसने उस विश्व का आकार ले लिया जैसा कि आज हम इसे जानते हैं। तो यहाँ तक हम पढ़ेंगे और उसके 3 क्वेश्चन हमने हाईलाइट किए हैं, इनको लिखेंगे हम। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको साथ में ही हमने याद करना है और लिखना है। थैंक यू।